गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे चारों ओर परिवर्तन के। अगला जो परिवर्तन है उसके प्रकार वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन और अवांछनीय परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं तथा कुछ परिवर्तन उपयोगिता के अनुसार मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, भोजन का बनना, गोबर से खाद बनना, है ना। ये सब परिवर्तन हैं जो उपरोक्त परिवर्तन सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं उसको हम बोलते हैं वांछनीय परिवर्तन, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, है ना। परिवर्तन होना मतलब मनुष्य जो है उसके काम की चीज़ें होती है। और ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद मनुष्य के लिए विनाशकारी होता है, दुखद होता है, अनुपयोगी होता है, तो ऐसा परिवर्तन अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे भोजन का सड़ना, कांच की प्लेट का टूट जाना, नदी में बाढ़ का आना, है ना, आग लग जाना, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, विनाशकारी होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए एक समय में वांछनीय है, परंतु दूसरी दृष्टि में भी अवांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। तो दूध को फाड़ना एक वांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया से दूध से पनीर बनाया जाता है। परंतु दूध का फटना एक अवांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि दूध को देर तक गर्म न करने पर जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है और दूध दूषित होकर फट जाता है। तो आजकल दूध को दूषित होने से बचाने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है। दूध को उच्च ताप तक पहले क्या करना है, गर्म करना है, और गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दूध को दूषित करने वाले जीवाणु जो है वो मर जाते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। और ऐसा दूध जो है वो पाश्चुरीकृत दूध कहलाता है। इस विधि को फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम विकसित किया था। ठीक। अब अगला जो परिवर्तन है वो परिवर्तन है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन जैसे इसमें बड़े चाक के टुकड़े पर उसके टुकड़ों की लंबाई में कमी आ जाती है, परंतु उनके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। और ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात उसके रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम यदि बर्फ़ को खुले वातावरण में रख देते तो वातावरण के ताप से बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। जब जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प में बदल जाता है। इस उदाहरण में हम जल की अवस्था में परिवर्तन हुआ, किंतु उससे कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है कागज का फटना, नमक का जल में घुलना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन, ये सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, रंग में, आकार में, आकृति, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ के लाक्षणिक गुण नहीं बदलते हैं। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें क्रिया के पश्चात नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो क्रिया होने के बाद नया पदार्थ बन गया और वापस अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पा रहा है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन हमने खाया, भोजन खा लिए, खाने के बाद भोजन पच गया, तो वो कौन सी परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं होती है, अभिकारकों के मध्य रासायनिक क्रिया होती है, नया पदार्थ बनता है, अभिकारक उत्पाद के गुण भिन्न होते हैं, अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय भी होते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि परिवर्तन से में ऊर्जा जो है अंतर्निहित होती है। भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या तो उत्सर्जन होता है। जैसे बर्फ से पानी बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा पानी से बर्फ बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है ना। तो चूने पर पानी डालने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है। यदि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा उत्सर्जित होती है अथवा अवशोषित होती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अब ये लेसन ख़त्म हो गया है। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर को।